सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको फाइटर एयरक्राफ्ट से जुड़ी एक बेहद ही खास जानकारी देंगे। एक ऐसी जानकारी जिसको लेकर आप में से कईयों के मन में सवाल जरूर होगा, और वो सवाल यह है कि इंडियन एयरफोर्स को उनके फाइटर जेट्स ऑपरेट करने में कितनी कॉस्ट आती है। क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट को केवल खरीदना ही महंगा नहीं होता है, बल्कि उन्हें ऑपरेट करना भी उतना ही महंगा साबित होता है। तो आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले उनके फ्रंट लाइन फाइटर्स की पर आवर कॉस्ट का एक एस्टिमेट देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस एपिसोड में हम आपको जो भी जानकारी देने वाले हैं उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexp.com पर पब्लिश किया गया है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्हें हिंदी पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है, तो वो ये आर्टिकल पढ़ के भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर फाइटर एयरक्राफ्ट की पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो फाइटर एयरक्राफ्ट की पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है आपका वो खर्चा जो उस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और उसको ऑपरेट करने में आने वाला है। और आमतौर पर इसको कैलकुलेट करने का तरीका ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट की टोटल कॉस्ट को उसके फ्लाइंग आवर्स से डिवाइड किया जाता है, और जो आंसर आता है वो उसकी पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। लेकिन इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने में आपको 7 मेन पॉइंट कंसीडर करने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट एविएशन फ्यूल। इस बात को तो आप अच्छे तरीके से समझते होंगे कि इंजन की एक फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि वो कितना एवरेज दे रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट के जो इंजन होते हैं उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे और एक जबरदस्त पावर जनरेट करें। और अगर कोई इंजन बेहद ही ज्यादा पावरफुल है तो जाहिर सी बात है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा पावर को जनरेट करने के लिए फ्यूल भी ज्यादा बर्न करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के ज्यादा बनाए जाते हैं, ना कि फ्यूल एफिशिएंसी को, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक थ्रस्ट जनरेट करना होता है। और जाहिर सी बात है अगर कोई डबल इंजन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है तो वो सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट की तुलना में ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कंज्यूमेबल सप्लाईज, जिसमें एयरक्राफ्ट द्वारा कैरी किए जाने वाले उसके वेपन्स, एम्यूनिशन और अदर सप्लाईज आती हैं। तीसरा है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस। कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं जो हाईली मेंटेनेंस फ्रेंडली होते हैं, यानी कि उन्हें एक लंबे समय के बाद ही मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, और वहीं कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जो बेहद ही अधिक मेंटेनेंस मांगते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही उन्हें बार बार मेंटेन करना पड़ता है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं अमेरिका का F-35। इसके बाद जो चौथा पॉइंट कंसिडर होता है वो होता है यूनिट लेवल की मैन पावर, यानी कि उस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में आपकी टोटल कितनी मैन पावर लग रही है। और यहाँ पे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के जो मैन पावर की बात की जा रही है, इसमें केवल फाइटर पायलट नहीं आएगा, बल्कि हर एक उस मैन पावर की बात की जा रही है जो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस से लेकर उस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने तक लगती है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है सिस्टम इंप्रूवमेंट्स या फिर उसके अपग्रेड्स। तो जब किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाता है, उसकी एवियोनिक्स को एडवांस किया जाता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इंप्रूवमेंट किए जाते हैं, तो उन अपग्रेड से वो एयरक्राफ्ट ज्यादा एनर्जी की भी डिमांड करता है, और जिसका सीधा असर पड़ता है उस एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी पर, और जाहिर सी बात है उससे कॉस्ट भी बढ़ती है। छठा मेन पॉइंट है कैपिटल चार्जेस, यानी कि वो सब कीमत जो उस एयरक्राफ्ट और उससे जुड़े अदर इक्विपमेंट को खरीदने में आती है। और सातवां मेन पॉइंट होता है डेप्रिसिएशन, जिसका मतलब यह है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे उस एयरक्राफ्ट का जो एयरफ्रेम है और जो उसके अदर सिस्टम है वो पुराने होने लगते हैं, या फिर यूँ कहें घिसने लगते हैं। और सीधी सी बात है अगर वे पुराने हो रहे हैं तो फिर उन्हें मेंटेनेंस की भी ज़्यादा जरूरत पड़ने लगती है, और जिस वजह से एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एयरक्राफ्ट उड़ान भरता रहे तो फिर आपको उसकी मेंटेनेंस तो करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे कीमत कितनी ही आए। तो ये थे वो 7 मेन पॉइंट जो किसी फाइटर एयरक्राफ्ट की पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय कंसिडर किए जाते हैं। यानी कि हमने आपको जो बताया था कि एयरक्राफ्ट की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द फ्लाइंग आवर्स, उसमें जो टोटल कॉस्ट की बात की जा रही है उस कॉस्ट में इन 7 के 7 पॉइंट की कॉस्ट भी कंसिडर होगी। और इन सारे कॉस्ट को जब आप फ्लाइंग आवर से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगी आपके एयरक्राफ्ट की पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन फाइटर्स की एक एस्टिमेटेड पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आती होगी। लेकिन ये जानने से पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऑपरेशन में भी आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करा करें। बाकी अगर आपने लाइक कर दिया है तो आगे बढ़ते हैं।
तो इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन फाइटर्स की पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट जानने से पहले आप कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में अच्छी तरीके से बिठा लें। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी टोटल कॉस्ट की बहुत ही कम जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट ये कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स की जो पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं ये कई अलग अलग सोर्सेज पर आधारित है, जो कि अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स, कुछ एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स और मैन्युफैक्चरर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर अलग अलग जगहों से लिए गए हैं। तीसरा पॉइंट, आपको अलग अलग जगहों पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स की जो ये पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसके फिगर्स अलग अलग मिलेंगे। और इस एपिसोड में हम आपको जो ऑपरेटिंग कॉस्ट बताने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्सेज से ली गई है। और चौथा पॉइंट ये है कि हम आपको पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट डॉलर और रुपीस दोनों में बताने वाले हैं, और डॉलर का रुपीस में जो कन्वर्जन है वो मौजूदा एक्सचेंज रेट के आधार पर ही है। यानी कि अगर आगे जाके डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे होती है और अगर कोई उस टाइम पर ये वीडियो देख रहा है तो उन्हें समझ आना चाहिए इसमें जो कॉस्ट बताई गई है ये 18 मई 2021 को डॉलर का जो करंट रेट चल रहा था उसके आधार पर है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन एयरफोर्स की सबसे एडवांस फाइटर में से एक सुखोई 30 MKI से। तो इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो करीब $10,000 के आसपास है और रुपीस में कन्वर्ट करके हो जाती है 7,33,000 रुपीस पर आवर। इसके बाद अगर बात करें बालाकोट बॉयज की यानी कि मिराज 2000 की, तो इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लगभग $2700 के आसपास है। अगर रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा करीब 2 लाख रुपीस पर आवर। और वैसे कुछ रिपोर्ट्स में इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 3700 यानी कि $3700 तक भी बताई गई है। इसके बाद आता है हमारा मिग 29। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है करीब 6500 यानी कि $6500 और रुपीस में कन्वर्ट करके हो जाएगी 4,76,000 यानी कि 4,76,000 रुपीस पर आवर। चौथे नंबर पर है ब्यूटी एंड बीस्ट की मिसाल और इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स की फैमिली का नया मेंबर राफेल। तो राफेल की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो करीब $16,000 यानी कि $16,000 के आसपास है। रुपीस में कन्वर्ट करके हो जाती है 11,73,000 11,73,000 रुपीस पर आवर। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में राफेल की कॉस्ट को लेकर ये भी कहा गया है कि M88 4 इंजन के आ जाने के बाद से जो इसकी ये $16,000 पर आवर वाली कॉस्ट थी ये रिड्यूस होकर $10,000 से लेकर $12,000 पर आवर तक आ चुकी है। इसके बाद आता है भारत का प्राइड यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है करीब $4,000 और रुपीस में कन्वर्ट करके हो जाएगी 2,93,000 यानी कि 2,93,000 रुपीस पर आवर। अब बारी है फैल्कन स्लेयर की, आसान शब्दों में कह देते हैं F-16 किलर यानी कि मिग 21। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है $3,000 और रुपीस में कन्वर्ट करके 2,20,000 यानी कि 2,20,000 रुपीस पर आवर। तो ये तो हो गया इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन फाइटर्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की कुछ ट्रांसपोर्ट फ्लीट की, तो उसमें इंडियन एयरफोर्स का जो C-17 ग्लोब मास्टर है इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लगभग $24,000 यानी कि $24,000 के आसपास है और यही रुपीस में होगी 17,60,000 यानी कि 17,60,000 रुपीस पर आवर। और अगर बात करें C-130J सुपर हरकुलिस की, तो इसकी पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट है $10,000 और रुपीस में कन्वर्ट करके हो जाती है करीब 7,33,000 यानी कि 7,33,000 रुपीस पर आवर। और हम आपको एक बार फिर से क्लियर कर दें कि ये जो पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने आपको बताई है ये केवल एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है यानी कि एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको कहा कि कॉस्ट के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। हाँ, लेकिन इससे आपको एक लगभग अनुमान मिल गया होगा कि भारत के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने में कितनी कीमत लगती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट तभी लॉन्च किए जाते हैं जब कोई निकम्मे लोग या चिंदे लोगों को सबक सिखाना हो, बल्कि ये एयरक्राफ्ट हमेशा अलग अलग मिशन में अपनी उड़ान भरते रहते हैं। और फिर वो मिशन चाहे कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग का हो, एयर सिक्योरिटी का हो, सर्विलियंस का हो, ट्रेनिंग का हो या कुछ और हो। और इससे आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि सरकारी खजाने में इस चीज का बर्डन भी आता है। और इसलिए अक्सर कहा भी जाता है कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो एक ऐसी बुरी चीज की तरह है जिसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि उसको करना बेहद जरूरी है। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि डिफेंस फोर्सेस को मेंटेन और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में उन्हें ऑपरेशंस के लिए तैयार रखना, इन सब चीजों में एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार की कीमत है जो हम अपनी राष्ट्र सुरक्षा के लिए चुकाते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है इस एपिसोड से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को तो लाइक जरूर करें, लेकिन साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाली है, ये बिल्कुल फ्री है।